तो वहाँ से फिर सिंध परचेजिंग बोर्ड में इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने फिर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, इसलिए कि गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हुए मुझे कुछ अकोमोडेशन मिलने के चांसेस थे जो उस वक्त नापैद थे। इसलिए मैंने फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मुलाजमत मुझे इत्तेफाक से मिल गई। उसमें मैंने मिनिस्ट्री डिफेंस यहीं पर थी कराची के अंदर, बल्कि इंगिल रोड पर उसका ऑफिस था, समझ लीजिए आप। उसमें मैंने मुलाजमत की और उसमें मुलाजमत मैंने शायद 7-8 महीने की होगी, मैं समझता हूँ, यहाँ पर मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर, बल्कि उनसे भी कम की थी मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर मैं मुंतकिल ट्रांसफ़र कर दिया गया था एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर जो मौरीपुर पे था। तो मैं कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ पर हमेशा मुलाजमत करता था, 1 और 2 पार्ट टाइम करता था बेक वक्त। मैं जब मौरीपुर में था तो मौरीपुर से मैं आता था, समझ लीजिए 7 बजे का वहाँ ऑफिस था, 7 का था या 7:30 का था। वहाँ से मैं आता था तकरीबन कोई 2 बजे 2:30 बजे करीब। GPU, आजकल GPU है, वहाँ की मस्जिद थी, वहाँ मैं उतरता था अपनी बस से, वहाँ मैं नमाज़ पढ़ता था। वहाँ मेरा छोटा भाई जो है मेरे लिए खाना लेके आया था, मैं वहाँ खाना खाता था मस्जिद में, और फिर मैं पार्ट टाइम के लिए चला जाता था। एक पार्ट टाइम करता था पहले 3:30-4 बजे तक, 5 बजे तक, फिर दूसरी करता था रात को 9 बजे तक। तो इस तरीके में नहीं, अपने घर के जो खर्चात थे पूरे करता था मैं, 1 सर्विस और 2 पार्ट टाइम करके। सब मिला के मेरे ख्याल से मुझे मिलते होंगे उस वक्त 500-600 रुपये सब मिला कर, लेकिन वो मेरे लिए बहुत काफ़ी होती तो उस ज़माने के लिहाज से जो हालात थे यहाँ के। अच्छा, उसी ज़माने में मैं पढ़ भी रहा था, मैंने पढ़ाई भी शुरू कर, यानी मैं जब 1949 के अंदर, हाँ 1949 के अंदर मैं ने पढ़ाई शुरू की अपनी। हालांकि मुझे इंडिया में पढ़ाई से भागता था मैं, मैट्रिक तो मैंने किया है तो खासा गया, बालापीठी से किया है मैंने, लेकिन यहाँ पर आकर आपसे आप पढ़ाई का शौक़ हुआ 1949 के अंदर, और तब से मैंने यहाँ कराची के अंदर पढ़ाई शुरू की। मैंने इंटर किया, BA किया, MA किया। MA मैंने इस्लामिया कॉलेज से किया था, तो उसमें मैंने MA किया। लेकिन ये उसी ज़माने में मैंने LLB में दाखिला ले लिया। मैं CSS के इम्तहान में बैठा तो मैं रिटर्न में पास हो गया, इंटरव्यू में रह गया, और दूसरी दफ़ा में जब बैठने लगा तो एक दिन की से मेरी एज ज़्यादा हो गई, ओवर एज हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की एक दिन की जो ओवर एज होने की थी इसको कंट्रोल करूँ मैं। मैंने मेरे अफसर से जो गुजरते थे, NM खान साहब जो चेयरमैन थे उस जमाने, नहीं सॉरी NM खान चीफ सेक्रेटरी थे इस पाकिस्तान के, और ज़ियाउद्दीन ज़ियाउल्लाह साहब जो भी थे वो उसके चेयरमैन थे पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो हमारे अफसर ने जो NM खान उन्हें ख़त लिखा, उस ख़त को भी ज़रा बता दूँ, बड़ा अच्छा है, हमीबरा ख़त था वो। उसमें उन्होंने लिखा था कि मिस्टर नेमतुल्लाह खान, अबाउट whom I am writing you this letter, was born 1 hour before he should have, and you will agree with me that this was none of his fault। ये उस खत में उन्होंने लिखा, लेकिन वो डिले बहरहाल कंडोन नहीं हुई मेरी। अब उसके बाद मेरे लिए ये था कि मैं चारों तरफ हाथ पर मारता था कि मैं कहीं जो भी जगह मिल जाए, अफसरी की हो वैसे हो, मैं कर लूँ उसको। तो उस वक्त फिर यहीं पर सारी गुस्सा वो हुआ कि जब मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था और एक टेंट मिले भी थे मुझे, नहीं टेंट झोपड़ी बना करते थे उस वक्त भी, तो शायद 80 के वक्त मैं नमाज़ पढ़ रहा था वहाँ की मस्जिद के अंदर। तो उसी वक्त में जनाब बारिश शुरू हुई, पहली बारिश थी वो उस मौसम के मेरे आने के बाद। मैं बहुत परेशान हुआ कि झोपड़ी में मेरे वालिदा हैं, और झोपड़ी भी ज़रा ऐसी इसमें थी, रोप पे थी। कम जल्दी से नमाज़ पढ़ के वहाँ भागा घर की तरफ। घर पर मैं पहुँचा, पैसे चढ़ा करके घुटनों तक, इतना पानी था वहाँ पर, उस पानी में से गुजरता हुआ वहाँ पहुँचा अपनी झोपड़ी के, पूरी झोपड़ी पानी से भरी हुई थी, और एक चारपाई के ऊपर मेरी वालिदा चूल्हे के ऊपर चारपाई पर चूल्हा रखे हुए खाना पका रही थी और रो रही थी। मैंने उनसे कहा आप रोती क्यों हैं? कहने लगे देखो क्या किस्मत में लिखा था मेरी कि पानी इतना भर गया है झोपड़ी के अंदर कि मैं चारपाई पर बैठ कर मुझे पकाना पड़ा है खाना, चूल्हा यहाँ रख कर। तो ये ज़िंदगी उस वक्त रही। तो मैंने फिर जब कि मेरा ख्याल था कि मिल जाएगा, तो वहाँ जगह बनाई, इसमें कुछ टेंट बने थे, यानी उन्होंने गवर्नमेंट ने ये किया था कि जगह चूँकि थी नहीं
तो एक पक्का प्लेटफॉर्म बना करके उस पर टेंट लगा दिया, खेमा, और किचन और बाथरूम बना दिया सर उसके अंदर। वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया करते थे रहने के लिए। उनमें से एक टेंट मुझे मिल गया। अच्छा, उस टेंट के आसपास जो लोग रहते थे वो जमात इस्लामी के लोग थे। वो मुझे बड़ी किताबें ला के दिया करते थे पढ़ने के लिए। लेकिन मैं उस वक्त, मैं ये जहन बता दूं आपको कि मेरे जहन में बैठा हुआ था कि मौलाना मौदूदी किताबें जो पढ़ता है वो तब्दील ज़रूर हो जाता है। और उसमें तब्दीली का यह है कि उसकी दाढ़ी हो जाती है, तब्दीली का यह है कि फिर वो इतना आगे हो जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर तो डिसमिस हो जाता, डिसमिस हुए थे वहाँ जो लोग वहाँ रहते थे, उनमें से बहुत से लोग डिसमिस थे, बहुत से लोग उसे जो रिटायर कर दिए गए थे। तो मैं डर के मारे मौलाना की किताबें नहीं पढ़ता था इसीलिए, और वो देते थे जो मैं नहीं पढ़ता था। खैर, अब जैकब लाइन्स के छोटे जो टेंट था, उस टेंट से फिर मैं एक जी टाइप क्वार्टर था उसमें, कि मैं बता रहा हूँ तसलसल कि झोपड़ी, बल्कि वो बेड पाकिस्तानी मुसाफिर खाने का, फिर वो लियारी का कमरा, फिर उसके बाद में ये झोपड़ी, फिर एक टेंट, टेंट के बाद फिर जी टाइप क्वार्टर थे छोटे वहीं बने हुए, वो उसमें से एक में मिल गया था। और जी टाइप क्वार्टर के बाद फिर एफ टाइप क्वार्टर, मगर एफ टाइप क्वार्टर के बाद नाजाबाद में मकान था 200 गज पे, वहाँ 160 गज पे शायद, वहाँ मैं चला गया था। और वहाँ से फिर मैं यहाँ आया इस मकान के अंदर। यानी ये पूरा एक सिलसिला था जिससे फिर गुजरा हूँ, ऐसी अचानक यहाँ के नहीं बैठ गया इस मकान के अंदर। तो मैं ये कहना था कि वहाँ पर फिर मेरी ज़िंदगी खासी कश्मकश ही रही। अब जिस वक्त मैं इस्लामिक कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त इस्लामिक कॉलेज के अंदर जो साहब उसके सदर थे, देखिए साहब नाम सुना, जो कारम नवीस भी हैं आजकल, और इनकम टैक्स के कमिश्नर किसी से रिटायर हुए हैं। तो उनसे मुलाकात मेरी बाद भी हुई, पहले नहीं हुई थी मुलाकात उनसे, वहाँ पर होने की थोड़ी, वहाँ जाया नहीं करता था मैं, बाद में उनसे मुलाकात हुई। इसी तरीके से वहाँ पर शुएब अब्बासी साहब थे जो मेरे साथ पढ़े थे, उनसे मेरी दोस्ती थी बहुत ज़्यादा। वो भी दोस्त एक फजल कुरैशी थे जो मेरे साथ थे शुरू से लेकर के एमए तक, उन्होंने मेरे साथ किया। जर्नलिज्म के अंदर भी हमारे वो साथ थे। जर्नलिज्म के अंदर भी जो हम क्लासें अटेंड नहीं करते थे, तो मेरे और फजल कुरैशी की दोनों की अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। अब अटेंडेंस हमको इसके याद ही नहीं थे, लॉ कॉलेज में से बगैर उसके हम पढ़ते थे, एमए हमने बगैर उसके किया था। तो उनसे बहुत कोशिश की हमने कंडोन कराने की, उन्होंने कंडोन, शरीफ मुजाहिद साहब हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो बहुत सख्त थे। अच्छा, उनका ख्याल ये था कि मैं और वो दोनों पास भी नहीं हो सकती इम्तहान में, हालांकि हम उस ज़माने में एमए कर रहे थे। और वो हमको इस तरीके से हमारे जो टेस्ट लिया करते थे, उस टेस्ट में 10 में से 1/4 नंबर है, 1/4, एक भी नहीं, 1/4। फजल कुरैशी मैं कहा करते थे भाई कि हम एमए कर रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़रूर हमारी कमज़ोर होगी, इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि 10 में से 1/4 नंबर मिले हमको, भरा वो मिलते रहे। और उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों, मैं कंडोन क्यों करूँ आपके लिए, आप पास तो होना नहीं है आपको। खैर उसके बाद फिर उन्होंने कंडोन नहीं किया, हम साल नहीं बैठे। अच्छा, उसी ज़माने में ट्रेनिंग के लिए मैं अटैच कर दिया गया था यूपीपी, उस ज़माने में थी, यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। मैं कहा था कि उस ज़माने में जब ये मैं आप दोस्तों को भी जिक्र किया है, तो मैंने कहा कि अदहर सिद्दीकी साहब मेरे कॉलेज में पढ़ते ज़रूर थे कि दोस्ती भी जिनसे बात भी हुई, ये कमिश्नर होते, पहले इनकम टैक्स आपसे थे, वो कमिश्नर थे। उसके अलावा शुएब अब्बासी साहब से इंतकाल हो गया, वो मेरे दोस्त थे शुरू से। और उसके अलावा एक फजल कुरैशी थे जो पीपीआई के एमडी हो गए थे बाद में, वो मेरे दोस्त थे, वो भी शुरू से मेरे साथ पढ़े थे, यानी जैकब लाइन्स के। और जब मैं जर्नलिज्म जो मैं कर रहा था, ये वाज़ेह है उस वक्त ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी थी वो प्रिंसेस स्ट्रीट पर जो स्कूल बने हुए थे ना छोटे छोटे, उनमें थी पूरी यूनिवर्सिटी। और मैं वहीं पढ़ता था जर्नलिज्म क्लास में, डिप्लोमा क्लास थी वो ज़माने में। उस क्लास के अंदर भी 18 नकवी साहब मरहूम जो कराची के पहले कमिश्नर थे, उनकी 2 बेटियां खालदा नकवी, खदीजा नकवी हमारे साथ उसी में पढ़ती थी। एक लेक्चरर थी, मुझे नाम नहीं याद रहा उनका, वो इस्लामिक कॉलेज फॉर वीमेंस के अंदर लेक्चरर थी, वो पढ़ती थी उसके अंदर। तो जर्नलिज्म की क्लास के अंदर इनामुर रहमान साहब थे जो शायद रेडियो पाकिस्तान में थे उस वक्त, वहाँ पढ़ते थे, उनसे भी उससे हुई। मैं उस दौरान पार्ट टाइम करता था, एक बैरिस्टर थे मरहूम इंतकाल हो गया, असगर अली साहब, हैदराबाद तक इनके थे। एक उनके यहाँ करता था, एक शरीफन कंपनी में करता था।
उनके यहाँ वो मुझसे उदाहरण में शायद एम ए कर चुका था, तो वो खासा मुझसे इम्प्रेस थे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि खान साहब, मुझे खान साहब कहते थे, खान साहब आप ये एल कर आपने कर लिया, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं आप? पहली मरतबा उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे जो घर के हालात हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। मेरे यहाँ जो तनख्वाह आती है उसी में गुजारकात होती है। अब मैं प्रैक्टिस शुरू करूँगा तो भी 1 महीने केस आ गया, 2 महीने नहीं आएगा, 6 महीने नहीं आएगा, क्या करूँगा मैं? तो उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको करना चाहिए, आपकी जो सलाहियत है। और उन्होंने फिर एक जुमला कहा था, मुझे जुमला वो आज तक याद है बहुत तारीखी जुमला था। और उन्होंने कहा था, खान साहब हर इंसान को ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा को रिस्क लेना पड़ता है। वो जुमला उन्होंने कहा था कि यू हैव टू टेक वन डाइव, आइदर यू विल बी इन और यू विल बी आउट, बट दैट वन डाइव यू हैव टू टेक। एक गोता ज़रूर लगाना पड़ेगा, या अंदर हो जाओगे या बाहर जाओगे। तो वहाँ से मेरे जहन में फिर ये प्रैक्टिस का चीज़ पैदा हुई। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस बार में दोनों प्रोफेशन मेरे पास, लॉ का भी था और जर्नलिज्म का भी था। लेकिन जर्नलिज्म के प्रोफेशन में देखा था कि लोग उस हालात बहुत ख़राब थे, रिपोर्टरों के, जर्नलिस्ट वगैरह के, कि बेचारे बहुत परेशान रहते हैं माशी लिहाज से। तो मैंने कहा कि जब प्रैक्टिस भी, मैं प्रैक्टिस भी करूँ तो किस फील्ड में करूँ, सिविल साइड, क्रिमिनल साइड या टैक्सेशन साइड? तो मैं उस दौरान जो प्रैक्टिस कर रहा था एक टैक्सेशन के वकील के यहाँ, तो मुझे टैक्सेशन की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान था। इसमें क्लाइंट जो है परमानेंट होते हैं, और वो ऐसा नहीं कि एक आ गया दो फिर नहीं है, काम नहीं हो, हर साल होते हैं वो। तो मैंने फिर बिलाखिर ये फैसला किया कि मैं लॉ करूँगा। तो ज़माने में एयर हेडक्वार्टर्स में मुलाजिम था, तो वहाँ भी इत्तेफाक से मैं जो ब्रांच थी जिसमें मुलाजिम था वो लीगल ब्रांच थी, बल्कि जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच थी वो। वहाँ भी मैं लीगल उससे साबका रहता था, फायदे वगैरह होती थी। वहाँ मेरे बहुत दोस्त हो गए थे एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर, फरीद साहब और जिन्होंने मुझे अपना मकान दिया था, मकान में आके मैं रहा था, और मुस्तफ़ा साहब थे, और बहुत बहुत सारे लोग थे। तो मैंने जब फैसला किया तो मैंने फिर कहा कि मैं छुट्टी लूँ पहले। तो मैंने 1 महीने की पहले ये किया कि एक मैंने कहा पहले मैं ऑफिस लूँ। ऑफिस कैसे लूँ, पैसे थे नहीं, जमाने का सवाल ही नहीं, हाँ हैंड टू माउथ रहा करते। मेरे अपने दोस्त थे हारून रशीद साहब, को इंतकाल हो गया है, उनसे मैंने कहा मुझे आप 5,000 रुपये दे दें कर्ज। और ये मैंने उनसे वादा किया कि मैं ये अदा कर दूँगा, लेकिन अगर मैं अदा ना कर सका तो मेरे पास एक प्लॉट है सोसाइटी के अंदर, वो बेच के मैं आपके पैसे दे दूँगा। सोसाइटी में 2 प्लॉट था मेरे पास 300 गज का। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने दे दिए मुझे 5,000 रुपये। मैंने उससे वजीर मेंशन जो उस पर है निकल रोड के ऊपर, वहाँ मैंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल से इतना बड़ा, इस कमरे का चौथाई समझ लीजिए आप, उसमें मैंने वो ले लिया, कुछ 3-3.5 हज़ार में मिल गया मुझे वापस ज़माने में। फर्नीचर ला के उसमें, फर्नीचर क्या था, 2 मेज़ें थी और 2 कुर्सी, 3-4 कुर्सी थी बस, ये इतनी गुंजाइश थी उसके अंदर। फिर मैं इत्तेफाक की बात यह कि रमीजुद्दीन साहब उस ज़माने में कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, बहुत चीज़ें बहुत याद रहती हैं। रमीजुद्दीन साहब कमिश्नर थे कम्युनिकेशन के, तो मेरे एक दोस्त थे इलियास साहब, वो शायद उनके पीए थे। तो उनके ज़रिए से मैंने कहा कि मुझे टेलीफोन दरख्वास्त दी, मुझे टेलीफोन दिया। उन्होंने लिख के फ़ौरन धोती पहन के पहनते थे, वो बाहर आए, उन्होंने पूछा क्या गुस्सा, मैंने कहा ये है, उन्होंने फ़ौरन उस पर लिखा मे बी गिवन, मैं गया, मुझे मिल गया, टेलीफोन लग गया। पर माशाल्लाह जब लगा तो माशाल्लाह लगने की वजह से केसेस भी खासे आ गए, यानी वो जो पीरियड होता है सस्पेंस का वो भी नहीं रहा मेरा, काफ़ी अच्छी मेरी आमदनी वगैरह, कर्जा मैंने सारा उतार दिया। उसके बाद छोटा भाई था उसको भी लगा दिया बिजनेस के ऊपर, इस तरीके से मैं अपना काम मैंने शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और कह दूँ कि ये जो मैंने तालीम अपनी हासिल की थी, अब इसमें यहाँ से हम जाया करते थे मौरीपुर, बस में नहीं जाया करते थे, ट्रक में जाया करते थे, और खड़े खड़े। तो मैं ट्रक में खड़े खड़े किताब पढ़ा करता था ये मुझे आज तक याद है। तो लोग कहते थे कि इतना हिल रहा है, वाइब्रेशन है इसके अंदर, तो पढ़ते कैसे हो? तो मेरे पास और टाइम था नहीं पढ़ने का, मैं पढ़ता था वहाँ पर, ऐसे ही दफ्तर में जाके पढ़ता था।
कुछ शरीफ अफसर शरीफ से मुझे वो ज़रा बर्दाश्त कर लेते थे मुझे कि मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे बुलाते नहीं थे। फिर वो जब मैं आता था फिर मैं उनके पास चले जाता। तो इस तरीके से मैंने कहा ये जो सारे इम्तहान पास किए हैं सारे, एमए तक, एलएलबी तक, जर्नलिज्म तक, सीएसएस का इम्तहान जब पास किया वो भी इसी में पास किया मैंने। इसी नौकरी प्लस 2 पार्ट टाइम, नौकरी प्लस 2 पार्ट टाइम। और मतलब ये वक्त सुबह से लेकर के समझ लीजिए 7 बजे से लेकर के रात के तकरीबन 11 बजे तक मैं काम करता था और इसी में पढ़ता था मैं। ये भी समझ, इसी में पढ़ता था मैं और इसी में पास होता था इम्तहान के अंदर हर सारे। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और हो गया। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद यानी 1900 मैंने प्रैक्टिस शुरू की है 58 के अंदर, और 1967 में मेरी आमदनी इतनी थी कि मैंने ये प्लॉट जो सर इसमें रहता हूँ मैं आज, ये मैंने खरीद लिया 19,000 रुपये। ये 1800 का प्लॉट है जो मैंने उस वक्त में 1900 रुपये में खरीदा था, 19,000 रुपये का। बल्कि सामने वाले भी मिल रहे थे सस्ते इस तरीके से, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो ये प्लॉट लेकर के मैंने कहा मैं इससे मकान बना लूँगा, छोटा मकान बनाऊँगा। फिर मैंने इसमें मकान बनाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। क्लाइंट से जो फीसें बाकी थी वो लिए हैं, कर्ज भी लिया इसके अंदर मैंने, कोई सूद वाला कर्ज जो है वो नहीं लिया मैंने। तो 67 में मैंने ये मकान बना लिया था, मैं इसमें शिफ्ट हो गया। जब मैं इस मकान में शिफ्ट हुआ तो मुझसे यहाँ के जो नाजिम थे सिद्दीक साहब मरहूम, जो स्कूल में टीचर थे, वो मुझसे मिलने के लिए आए। कटसी कॉल पे उन्होंने कि मैं यहाँ का नाजिम हूँ जमात का, आपसे मिलने आया था, आप नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के अंदर मैंने उनको ये पेशकश कर दी कि मेरा चूँकि लॉन बड़ा है, आपको कोई इज्तिमात वगैरह करने हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। मेरी पहली मीटिंग में ही मैंने पेशकश कर दी थी उनको। उसके बाद फिर इंतखाबात भी करीब आ गए। हाँ, फिर मेरे पास जो किताबें थी, किताबों की हिस्ट्री भी सुन लें आप। जैसा मैंने पहले कहा आपसे, किताबें पढ़ने से मैं घबराता था, मौलाना की डरता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन दफ्तर से वहाँ गया, तो वहाँ एक साहब थे यूसुफ साहब, वो बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या किताब पढ़ रहे हैं आप? उन्होंने मुझे दी कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही अजीब गरीब किताब है। मैंने किसकी है ये? कहने मौलाना मौजूद की किताब है ये, बहुत ही अजीब अंदाज है लिखने का उनका, अजीब। हालांकि वो मुस्लिम लीग जमात इस्लामी नहीं थी, मुस्लिम लीग के थे कट्टर। मैंने कहा देखो, मैंने किताब देखी उसमें, तो उनका भी मैं तो यहीं से लेके आया हूँ। ये दुकान थी वहाँ पर रोड के ऊपर, मॉडर्न फोटोज़ के नाम से, असरार साहब, वहाँ पर वो डिस्काउंट भी दे देते। बस ये बात सुन करके मेरे जहन में आया कि मैं ये किताब पढ़ूँ पहली मरतबा। मैं वहाँ से उठ करके सीधा मॉडर्न फोटोज़ गया और वहाँ मैंने वो किताबें वो भी रखी थी, मुझसे वो ली मैंने, और भी रखी थी, और भी किताबें खरीदी। को 100-150 रुपये की किताबें मैंने खरीदी पढ़ने की, या तहरीक की या दीन की। फिर मैं घर पर आ गया, फिर वो सारी किताबें पढ़ी और आहिस्ता 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 मेरा जहन जो था वो तब्दील होना शुरू हुआ। फिर इंतखाबात आए तो एक साहब आए, उनके सामने लाइब्रेरी बना रहे हैं यहाँ पर, हम सामने जो गोल्डन गेट था, तो इतना वो नहीं था ये रौनक। तो मैंने उनको सारी किताबें दे दी, आप ले जाइए, ले गए उस किताबें। फिर मैंने इंतखाबात के अंदर भी हिस्सा लिया, 70 के इंतखाबात के अंदर कारकुन की हैसियत से। असल ताल्लुक मेरा शुरू जो हुआ कि मेरे क्लाइंट थे जो कहते थे कि यहाँ पर बहुत बेवाएँ वगैरह होती हैं, लड़कियों की शादियाँ वगैरह नहीं हो पाती उनकी, हम चाहते हैं उनकी कुछ मदद करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ के उस वक्त के जो नाज़िम थे डॉक्टर कुरैशी साहब, बेचारे शहीद हो गए, वो उनसे मिलने के लिए मैं गया। उनके साथ भी ये सिद्दीक साहब थे मेरे नाज़िम। उनसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से कुछ लोगों की मदद करी जाए, हमारे कुछ लोग भी पैसे जमा करेंगे। तो उनको ठीक कर सकते हैं। मैंने उसमें ये तरीका ये होगा, आप मुझे दरख्वास्तें आप दे दीजिए। न्यू कराची ज़माने में गरीब तरीन इलाका था इस इलाके का, दरख्वास्तें जो आपके पास आएँ किसी शादी वगैरह के लिए हमें दे दें, हम उसकी इंक्वायरी कर लेंगे। इंक्वायरी करने के बाद मैं वहाँ रिपोर्ट दूंगा अपने क्लाइंट को और फिर उसमें हम जाके कर देंगे। किया हमने। फिर उसके बाद यानी खिदमत खल्क़ के काम से शुरू किया मैंने काम नमाज के अंदर। वो जब मुझे देते थे दरख्वास्त है, उसको मैं इंक्वायरी कर लेता था। इंक्वायरी करने के बाद तय कर लेते थे। फिर मैं अपनी मेरी बीवी थी मरहूमा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी,
मेरी बीवी जो है जाकर सामान खरीद के लाया करती थी उसका, शादी के लिए, बच्ची के लिए। फिर वो सामान लेकर के हम जाया करते थे बीवी के साथ वहाँ देने के लिए। तो हकीकत है उस ज़माने में बास में लड़कियों घर पे गए हम, ऐसी भी लड़कियाँ थीं कि जिनके वो वालिदैन के पास उनके सर पे डालने के लिए दुपट्टा भी नहीं था। घर के अंदर एक भी चरपाई नहीं थी, एक चरपाई थी वो टूटी हुई थी। ये पूरा गृहस्थी थी उनकी। वो बाहर में खासा दिलचस्पी से काम लेता था।